उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहाँ का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, यह विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। यह सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है। हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए। ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पे हमारा संवत प्रारंभ होता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना धन होगा उस समय कि जो पूरे भूभाग के सारे लोगों का कर्जा मुक्त करा दे। कर्ज मुक्त करने का मतलब स्वाभिमान से काम करने के लिए सरकार की वो शुद्ध भावना जिसमें मदद का भाव छिपा हुआ है। पैसे के लिए कोई नहीं आता किसी के पास हाथ फैलाने के लिए, लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिएगी भाई, ठीक है शिष्टता से बात करते रहो। लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो रोजगार में हमारी सरकार की भावना तो इसी प्रकार की चाहिएगी। तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने, पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया उनके शासनकाल। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में। पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात, ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े और सभी प्रकार